इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत खुशी हुई है और बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश के अपोनेंट को हरा के तो और प्राउड फील हो रहा है। हम 3 फाइटर्स थे जो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 लॉस हो गए और 1 विन था, जो विन हुआ मेरा था उसमें। तो बाकी 2 के लिए ऐसा बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये विन के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया का 1 विन ज़रूर है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई के रहने वाले मसूद खान, जिन्होंने फाइटिंग कंपटीशन को जीत करके बांग्लादेश को हरा करके भारत का नाम जो है रोशन किया। आपको बता दें, जो डबल हॉर्स नॉकआउट करके एक चैम्पियनशिप थी, इस चैम्पियनशिप में काफ़ी मुंहतोड़ बांग्लादेश को जवाब देते हुए भारत का नाम रोशन किया है मसूद खान, जो कि मरोल पाइपलाइन कदमवाड़ी के रहने वाले हैं। और इनके इस काम को लेकर के पूरा इलाके में इनके नाम की वजह से पूरा इलाका अब खुश है। बात करेंगे मसूद खान जी से, जिस तरीके का आपने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ये कितनी गर्व की बात है और क्या कहेंगे ये चीज़ को लेकर? मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत खुशी हुई है और बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश के अपोनेंट को हरा के तो और प्राउड फील हो रहा है। अच्छा। कि कितने साल से आपका ये फाइटिंग कॉम्पिटिशन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से कर रहा हूँ, 9 साल हो गए रिकॉर्ड बनाते हुए, और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल फाइट है। तो बहुत इंटरनेशनली जिस तरीके का आपको सेलेक्ट किया गया, कितने प्लेयर्स थे और कितना आपको नर्वसनेस थी कि मैं ये जीत जाऊँगा या अपने इलाके का नाम रोशन करूँगा? हम 3 फाइटर्स थे जो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 लॉस हो गए और 1 विन था, जो विन हुआ मेरा था उसमें। तो बाकी 2 के लिए ऐसा बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये विन के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इंडिया का 1 विन ज़रूर है। तो किस तरीके का आपके कोच का सहयोग था, कितना आपके साथ जो है सपोर्टर्स थे, जिसकी वजह से आपने अपनी तमाम नर्वसनेस को दूर करके फ़ाइट किया और सबका नाम रोशन किया? कोच का तो बहुत सपोर्ट था, लेकिन कोच एक रीज़न की वजह से आ नहीं सके, लेकिन कांटेक्ट में ज़रूर था उनका। बहुत अच्छे यंगेस्ट MMA कोच है, कोच जिशान नाम है। और हमारा जिम मलाड में है, नियर इनऑर्बिट मॉल, 360 फिटनेस जिम का नाम है। और बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं वहाँ से, बाहर से भी बहुत फाइटर्स आते हैं सीखने के लिए, कैंप करने के लिए। तो बहुत अच्छे कोच है हमारे लिए। तो फाइटिंग में जिस तरीके का आपने एक काफ़ी मुंहतोड़ जवाब देकर के बांग्लादेश को, उनके प्लेयर को हराया है, लेकिन इसके पीछे कैसी मेहनत थी, किस तरीके का आपका लगन था, या कितना आप जो है इसके लेकर प्रैक्टिस करते थे? मेहनत तो बहुत है, लेकिन वही है कि आपको डेली ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको 100% तो देना ही पड़ेगा। रोज़ाना यहाँ से मलाड जाते थे आप? रोज़ाना मैं कोचिंग भी करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, कोचिंग के लिए जाता हूँ। तो रूटीन कैसा रहता था इस जब चैंपियनशिप को आपने देखा, आपका सिलेक्शन हुआ, फिर इस तरीके की तैयारी? रूटीन तो ऐसा कुछ अलग नहीं था, रोज़ सुबह 5 बजे उठता ही था, मैं कोचिंग के लिए जाता था 6 to 10 मॉर्निंग में, फिर थोड़ा आराम करके फिर मेरा ट्रेनिंग करता था 2 से 5, फिर वापस 6 से मैं बैचेस लेता था, 6 से 10। तो वैसे ही मेरा पूरा दिन निकलता है। तो ये फाइटिंग में स्कोप कैसे आपको लगा कि मुझे इसी में जो है आगे बढ़ना है या इसमें चैंपियनशिप जो है लड़ना है? पहले तो मैं मेरे बड़े भाई को देख के स्टार्ट किया था, एक शौक में स्टार्ट करा था, और धीरे धीरे भाई ने भी किक बॉक्सिंग से स्टार्ट किया था। तो वो कर नहीं सके कुछ रीजंस की वजह से, आगे उनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो उनका सपना आप पूरा किया? इंशाल्लाह वो करेंगे अब, इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद ये जो तमाम आपने अभी चैंपियनशिप लाया है, इसके बाद की तैयारी क्या है, या किस तरीके का आप इसके बाद कुछ और देख रहे हैं? इंशाल्लाह ये तो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइट था, आगे भी फाइट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्राई करेंगे कि अपना 100% दे और इंडिया का नाम और ऊपर लेके जाइए कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। फराज भाई, क्या कहेंगे, जिस तरीके का सपना इनका जो है, आपका सपना इन्होंने साकार किया है? जितनी मेहनत इसने करी है ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में। माशाल्लाह बहुत मेहनत की मेरे भाई ने, अल्लाह उसको और कामयाबी दे। हम सब मोहल्ले वाले, इंडिया वाले सब प्राउड फील करते हैं कि हमारा इंडिया का नाम रोशन किया है इतने बड़े स्टेज पे, और इसके लिए दुआ करिए कि आगे भी ये कामयाब हो ऐसे ही और इंडिया का नाम रोशन करते रहे। खास करके अपने इलाके का? अपने इलाके में इंडिया भाई पहला आता है। अच्छा, जिस तरीके का आपका इलाका है, इससे आसपास के इलाकों में जिस तरीके का आज के युवाओं में एक मारपीट का एक अलग सा स्कोप है, तो ये मारपीट का स्कोप वो चाहे तो जिस तरीके का आपकी जिद थी वो चीज़ करके वो चैंपियनशिप भी जीत सकता है, ऐसा कुछ युवाओं को आप संदेश दीजिए। तो ये स्पोर्ट्स है ना, ये जिम नहीं है, ये स्पोर्ट्स सबकी बस की बात नहीं है, इसके लिए जिद चाहिए और जिगरा चाहिए।
तो मैं एक दिन जाके ट्रेनिंग तो कर लूँ, लेकिन मैं हर रोज़ दिन जाके वैसी मेहनत करना सबके बस की बात नहीं है। तो जिद ज़रूरी है, ये सब कोई भी स्पोर्ट्स हो, लाइक किक बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, तो जिद बहुत ज़रूरी है। तो नहीं नहीं, जिस तरीके का आजकल लड़के होते हैं हाँ। आपस में लड़ते हैं, तो ये लड़ाई जो है वो देश के लिए भी लड़ सकते हैं, ताकि उनके हाँ, जरिए देश का भी नाम रोशन हो। जिस तरीके का आपने किया है, तो वो युवाओं भी चाहे तो देश का नाम रोशन करने के लिए लड़ सकते हैं। वो तो कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका माइंड कैसा है। मैं अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करूँ या बुरी चीज़ के लिए। मैं सीख के इतना साल हो गया, मैं झगड़े में यूज़ नहीं करा है कि मैं ये झगड़ा कर लूँ इससे या दूसरे को नुकसान पहुँचा। सिर्फ नुकसान सिर्फ फाइट में पहुँचाते हैं हम। सिर्फ अपने स्पोर्ट्स को लिए ही लड़ाई की और किसी लिए नहीं। अच्छा, मसूद खान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसूद खान नहीं, मसूद खान से भी इंशाल्लाह बड़ा बन सकते हो। मेहनत करते रहो, ऐसा नहीं है, तकलीफ सबकी लाइफ में है। कोई अगर चीज़ आपको पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं, हाँ हार तो मानना नहीं है, और हर स्पोर्ट्स में विन और लॉस। के पहले कितने आपको निराशा हुई है या किस तरीके का आप कभी हारे हो? हारा तो ऐसा नहीं है, मैं स्पोर्ट्स में हार जीत तो होती रहती, मैं बहुत हारा हूँ, एक बार नेशनल्स में भी हारा हूँ, तो उसको मैं लगा के नहीं रहता कि मैं हार गया। तो वो चीज़ पे मैं काम करता हूँ, वो दिमाग में रखनी नहीं है भाई। आप मेहनत करो, आपसे भी कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो भी बेटर ही होगा। तो जिस तरीके का ये पूरा इनका बातचीत था, हालांकि युवाओं को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि पूरे देश का नाम कैसे वो रोशन करते हैं और किस तरीके से चैम्पियनशिप में लड़ते हैं, ना कि गली मोहल्लों में। अब ये देखना है इनके ज़बानी किस तरीके से आज के युवाओं में एक मोटिवेशन जाता है।